दिस इज़ अभिज्ञातन एंड वेलकम टू आवर चैनल पिक्साकास्ट। आज हम लेके आए हैं एक नया इंस्पायरिंग स्टोरी। आज हमारे वीडियो में है मिस्टर रवि प्रकाश सोनी। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ आरपीएस क्लासेस। आरपीएस क्लासेस इज़ द टॉप नॉच कोचिंग सेंटर इन छपरा। उनके कोचिंग सेंटर से हर साल टॉप रैंकिंग स्टूडेंट पास आउट होते हैं। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। जानेंगे ऑनलाइन क्लासेस कैसे स्टूडेंट्स के थॉट प्रोसेस को रूम कर रहा है। If you want to share your inspiring stories, please comment below, pick me. Without wasting any further time, let's roll the intro. Hello, sir. Hello, Vigyan. How are you, sir? Fine. And you? I'm good. Welcome to Pixacast. बहुत आपका स्वागत है हमारे इस शो में। Thank you. और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सर मेरे आइडियल और मेंटर रह चुके हैं। इनकी वजह से जो भी मैं आज कुछ हूँ वो सर की वजह से। तो थैंक यू सर। तो सर पहले हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में। मेरा नाम रवि प्रकाश सोनी हुआ और छपरा में लगभग पिछले 8 साल से टीचिंग प्रोफेशन का काम हो रहा है। Yes. और अभिज्ञान जो कि अभी कुछ जो भी बात किया हुआ है यह इसका खुद का टैलेंट है और यह टैलेंटेड शुरू से ही था, इसमें नो डाउट। इसके बैचमेट जो है अमन रह चुका है और हम उस दिन जो है आपके चैनल पे शायद देखे भी थे, अमन से आपका टॉक हुआ था। Yes, sir. तो अमन और अभिज्ञान मोस्टली जहाँ तक हमको याद है 2015 सॉरी 14-15 के बैच के साथ हैं दोनों। Yes, sir. और अभिज्ञान जो है शुरू से ही बहुत कम बोलता था लेकिन ब्रिलियंट था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। +2 में भी शायद मेरे यहाँ पढ़ा हुआ था। Yes, sir. और कोचिंग जो है सीबीएसई 9 से लेकर और +2 तक यहाँ पे चलता है। अभी तो हम लोग मतलब कुछ खास अचीव किए हुए नहीं है, मतलब समझो कि थ्रेशोल्ड पे ही पोजीशन है अभी। Yes, लेकिन एक चीज है कि थोड़ा सा शुरू से ही हमें कुछ यूनिक काम करना था और लिंक से हटकर काम करना था, सो अभी कंटिन्यू है वही चीज। Yes, sir. तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि सर आप टीचिंग में क्यों आए? आपको टीचिंग प्रोफेशन इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगता है? क्योंकि हमको इसको छोड़कर कुछ और अच्छा ही नहीं लगता था। हम जब Yes. पढ़ते थे जिस समय, उस समय भी अपने फ्रेंड जोन में भी हमको ज्यादा अच्छा लगता था। खुद का सॉल्व तो करने में मजा आता ही है। Yes, sir. लेकिन जो दूसरे किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा शुरू से ही एक लर्निंग प्रोसेस दिमाग में रहता था कि हम ऐसा कुछ काम करें जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ जो है लर्न करने का मौका मिले। Yes, sir. और किसी भी चीज को थोड़ा सा शॉर्टकट कैसे उसको सॉल्व कर देना है इजिली वे में, तो यह चीज किसी को बताने से ही, मतलब फ्रेंड जोन में अगर हम अपना क्लास कर रहे हैं, +2 में भी पढ़ रहे थे उसमें भी, तो Yes, sir. शुरू से था कि हमको इसके अलावा ना तो कोई कभी काम दिमाग में आया। किसी जॉब वॉब को लेकर था तो स्टार्टिंग पीरियड में कुछ जगह पे कुछ कारण से नहीं हो पाया, लेकिन एक माइंड सेट यह था कि और कुछ हो या ना हो इसको तो कंटिन्यू रखना है और करना है। तो यह ख्याल जो है पढ़ते दौर, मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्लास 11th में जब हम थे तभी से चल रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे जो भी कंडीशन हुआ उस हिसाब से आगे की तरफ आदमी ग्रो किया। यस सर। तो आपकी कोचिंग में मैं एक बहुत यूनिक चीज देखता था कि आप जब भी कुछ सिखाते थे हमें तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से सिखाते थे। मतलब ऐसा लगता था कि आप जो बता रहे हो पूरा एकदम एकदम प्योर ट्रूथ है। तो इतना कॉन्फिडेंस आप लाते कहाँ से थे अपने अंदर? हाँ, ये चीज बहुत क्योंकि मुश्किल आप से लोग आता है। इसमें यस सर। हम्म, सही बात है। देखिए एज के अकॉर्डिंग तो मेरा एज उस समय जिसमें आप लोग पढ़ने आ रहे थे ना, उस समय यस सर। 2014-15 के बैच में कुछ खास तो एज ज्यादा था नहीं, लगभग वही 19-20 के अप्रोक्स में था। यस सर। तो मेरे अंदर जो है ना, वो आप ज्यादा सीखने का हमेशा जो है एक ललक रहता था, तो हम खुद ज्यादा पढ़ते थे। मतलब यस कल का क्लास क्या करना है उस चीज को करने के लिए हम खुद ज्यादा पढ़ते थे और एकदम श्योर हो जाते थे कि हाँ, अगर हमें मान लीजिए कि रिफ्रैक्शन का कुछ बात ही बताना हो
बिल्कुल। तो हम अगर क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताने वाले हैं तो उसको हम खुद इतना ज्यादा पढ़ लिए रहते थे या +2 में भी पढ़े हुए थे, तो इतना श्योर था कि एक 10th लेवल के बच्चे को पढ़ाना है, और अगर आपके पास +2 तक का अच्छा खासा नॉलेज है फिजिक्स में बिल्कुल। तो इसमें कोई डाउट आउट आने वाला नहीं है। तो यह कॉन्फिडेंस वहां से आता था। मतलब ऐसा नहीं है कि 10th लेवल का पढ़कर ही 10 पढ़ाना था, बिल्कुल। हम थोड़ा सा शुरू से ही ऐसे रहते थे कि कुछ कुछ चीज +2 का ऑप्टिक्स वगैरह में का कुछ हो गया तो उसको 10th में बता देना है। तो थोड़ा सा यह डिफरेंट हमको लगता था अदर कोचिंग जो भी यहाँ पे छपरा में चलते हैं। बिल्कुल। ऐसे सारे कोचिंग अच्छे हैं, लेकिन हमको यह ठीक लग रहा था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन लोगों को बताया जा रहा है। यह यस। मेन सोर्स था कॉन्फिडेंस का। यस सर। सर आपके कोचिंग में मेरे को एक चीज बहुत बड़ी चीज सीखने को मिला, वो था क्यूरियोसिटी। जब जब भी हम कोई चीज सीखते हैं कुछ नया, तो हम हमेशा सोचते हैं कि इससे आगे क्या, या फिर इससे पहले क्या था। तो वो फंडामेंटल जो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज का, मैं देखता था कि आपका फंडामेंटल बहुत क्लियर रहता था। तो आप कैसे खुद को सिखाए, मतलब होता है ना कि हम लोग कहीं ना कहीं से सीखते हैं, बुक से सीखते हैं या फिर नेट से सीखते हैं, तो आप सर कैसे खुद को सिखाए इस चीज के लिए कि आप बेहतर सीख सके या फिर सिखा सके। हाँ, देखिए ये तो बहुत मतलब कि यूनिक पॉइंट आप जो है सर्च किए हैं इस चीज को लेकर। हमको ऐसा लगता है कि किसी चीज को खुद के प्रिपरेशन के लिए पढ़ना और यस। एक पढ़ाने के लिए पढ़ना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा क्या बिल्कुल। बहुत फर्क है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर हमको किसी चीज को सिखाना है, मान के चलिए ना, शॉर्टकट हम एक फॉर्मली बता रहे हैं आपको, स्नेल्स लॉ के ही बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर खुद खुद के लिए अगर उसको प्रिपेयर करना है तो हम लोग बेसिकली उसका जो 2 लॉ है उसको पढ़ लेते हैं, डायग्राम वग्राम देख लेते हैं, जो रिलेशन होता है साइन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में, रिफ्रैक्टेड में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़कर छोड़ देते हैं। लेकिन जब उसको सिखाना रहता है, किसी को बताना रहता है, तो यह सोचकर उस चीज को तैयारी की जाती है कि विद्यार्थी इससे रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है, बिल्कुल। क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है, उसके थ्रू जब बताया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा इस चीज को। तो इसके चलते थोड़ा सा जो है अलग अलग बुक से या नेट वगैरह से, उसमें तो हालांकि हम कम यूज करते थे, और आप लोग के समय से ही शायद स्मार्टफोन रखना स्टार्ट भी किए थे, क्योंकि यस आप लोग सर। के अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछने का रहता था, संस्कार जो था आपके बैच यस का। सर। हाँ, तो यही है कि सिखाने के पर्पज से थोड़ा हमको ज्यादा सीखना पड़ता था बिल्कुल। कि भाई कल इस चीज को, हाँ कल इस चीज को सिखाना है, तो पहले से ज्यादा जो है अगर हम इस चीज को लेकर डिवोटेड रहेंगे तो विद्यार्थी सबके लिए ठीक रहेगा। तो यह बिल्कुल। जो है मेन। हाँ, तो सर आप, आजकल के बच्चों को देखता हूँ कि वो स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। तो हाँ, आपको हाँ। क्या लगता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर किसी का कमी आ रहा है, जैसे कि ऑनलाइन अब तो दुनिया हो गई है सब चीज, तो आप लोग आपको ऑनलाइन में कितना डिफिकल्टीज आया पढ़ाने में, क्योंकि ऑनलाइन के समय में कोचिंग वगैरह नहीं खुल रहे थे, उस समय आपको क्या क्या दिक्कत पड़ा और आपने कैसे उससे निकले। देखिए, ऑनलाइन मोड के समय में भी हम लोग जूम ऐप पर कंटिन्यू क्लास रखे हुए थे, लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसे तो बहुत ज्यादा हम इस बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत लोग अच्छे कर रहे हैं, यस सर। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि पहले किसी क्वेश्चन को लेकर विद्यार्थी सबके अंदर एक मतलब समझो कि उस चीज को लेकर था कि हमें दिन भर में इस चीज को सॉल्व करना है, बिल्कुल। तो पूरी डेडिकेटेड होकर और उस चीज को लेकर काफी मेहनत करता था, काफी सोचता भी था। बिल्कुल। उसका थिंकिंग पावर जो है उस क्वेश्चन को लेकर काफी अब्रॉड होते जाता था। लेकिन अब चूंकि प्लेटफॉर्म पर काफी सारा सॉल्यूशन जो है मिल चुका रहता है, बिल्कुल। जैसे कि अब आजकल डाउट नोट्स है एक ऐप, उस पर आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो अब विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि किसी कारण से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो यही सोचता है कि हमें किसी न किसी ऐप के थ्रू या ऑनलाइन में या सर्च करके गूगल पे जो भी हो आंसर मिल जाए। बिल्कुल। आंसर तो मिल जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन हम लोग का जो है मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और उसके बाद तुरंत आंसर मिल जाना, इसके बीच का प्रोसेसिंग गायब हो गया है। बिल्कुल। बिल्कुल। पहले इसके लिए लड़ना पड़ता था ना, तो इससे हम लोग काफी कुछ सीखते थे। अब यस सर। विद्यार्थी डायरेक्ट आंसर, मतलब पेशेंस की कमी हो गई है मेरे हिसाब से, सिर्फ मेरे बिल्कुल। हिसाब से, बाकी इसको क्या देखते हैं। हाँ, किसी क्वेश्चन को लेकर पेशेंस नहीं रह गया है, तुरंत आंसर चाहिए, और इसके लिए अपना माइंड जो है यूज करना धीरे धीरे स्टूडेंट जो है बंद कर रहा है। यस सर। बिल्कुल, मुझे भी हाँ, यही लगता है कि बच्चों में ये चीज कमी है कि वो पेशेंस अभी खो चुके हैं। पेशेंस जो होता है कि हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं भी जब आप कुछ क्वेश्चन देते थे, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होता था, तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगता था कि इसको बनाना है किसी तरीके से, इसका प्रोसेस कैसा भी हो किसी तरीके से, इसके आसपास के सारे क्वेश्चन बन जाते थे इसकी वजह से, जब हम ढूंढते थे खुद से।
तो हम उसके आसपास जितने भी क्वेश्चंस हो वो सारे बना पाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो सर ये सब चीजें तो हैं, पेशेंस वगैरह इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब अब बच्चे जब आ रहे हैं, जब कोचिंग में आ रहे हैं, तो उनमें क्या चेंजेस आ रही है? क्या वो पहले की तरह पढ़ाई कर पा रहे हैं, या फिर उनको अभी डिफिकल्टीज आ रही है वो फिर से मैच करने के लिए उस पेस पे? देखिए, मेरे यहाँ तो आज भी विद्यार्थी जो भी आता है, और मेरा जो पैरामीटर आप लोग के समय था वो तो आज भी बना हुआ है। यस। आज भी हम उतना ही मेहनत करते हैं, और आज भी विद्यार्थी सबको लेकर हम उतना ही जो है डेडिकेटेड रहते हैं। लेकिन एक चीज जो है जो हमको फिर से बता दे रहे हैं कि पेशेंस वाला जो हम बात बोले हैं, वो मेरे कोचिंग में भी जो स्टूडेंट पढ़ने आता है उसमें भी हम इस चीज का कहीं ना कहीं लैकिलिटी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज की कमी हो गई है धीरे धीरे। और विद्यार्थी सबके अंदर अब वो बात नहीं रह गया है पहले वाला कि हम घर पे जाएंगे, इसको 2 बार बनाएंगे, इसको 10 बार 20 बार बनाएंगे। बिल्कुल। उसके अंदर एक ही चीज हो गया है कि बस क्वेश्चन मिला और कल कैसे हो सॉल्व करके दे देना है। तो बहुत सारा, फिर से वही बात हम बोल रहे हैं कि बहुत सारा ऐप है, वो ऐप मदद तो कर रहा है इन लोग को, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली ये लोग जो है वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि अपना दिमाग जब तक हम लोग किसी चीज के लिए यूज नहीं करेंगे और सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, तो हम लोग हमेशा डिपेंडेबल रहेंगे उस चीज को लेकर। तो मेरे पर्पज से तो यही लगता है कि ऑनलाइन मोड में यह एक सबसे बड़ा जो है मतलब कि डिफिकल्टी आ चुकी है। यस सर, बिल्कुल। बाकी जगह पे ऑनलाइन काफी अच्छा है, जैसे मान लीजिए कि आज तो आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, लेकिन यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो हम लोग टॉक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सही बात। तो इस हिसाब से तो काफी बेटर है। हाँ, और एक जगह से हम लोग मल्टीपल प्लेसेस पे काम भी कर सकते हैं, यह भी बेटर है। तो सही बात। ऑनलाइन के फायदे बहुत हैं। हाँ, फायदे बहुत हैं, लेकिन नुकसान जो है वो सबसे बड़ा हमको यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेंटली रूप से हम लोग वीक हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, ये है कि सर आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं आज के नए बच्चों को, जो कि अभी नए नए करियर की तरफ, करियर में अभी पहुंचे, जैसे 10th या 12th में, तो बहुत सारा दिक्कत होता है बच्चों में कि क्या चूज करना चाहिए। ये मेरे को तो ये लगता है कि पर्सनली कि बहुत डिफिकल्ट होता है कि चूज करना, किस फील्ड में जाना चाहिए, किस चीज में हम बेहतर हैं, ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कैसे चूज करना चाहिए, कैसे पता करना चाहिए, या क्या एडवाइस दे सकते हैं? देखिए, अब तो विद्यार्थी सब के अंदर एक चीज देखा जा रहा है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यस। और आप भी उस चीज से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो हम आपको लेकर भी इस चीज को लेकर बोलेंगे कि कहीं ना कहीं जो एक स्टार्टअप वाला जो है प्रोसेस है, वो धीरे धीरे जो है ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। मतलब पहले ऐसे रहता था कि हमें पढ़ाई करना है फिर जॉब करना है, यह एक प्रोसेस चलते रहता था। लेकिन जो भी विद्यार्थी क्रिएटिव नेचर का है, टैलेंटेड है, उसके अंदर यह एक स्टार्टअप वाला जो भी प्रोसेस है ना, ये ज्यादा मतलब कि मार्क कर रहा है, हम देख रहे हैं। यस। और दूसरी बात यह कि अगर आप 9th 10th और 11th 12th जो 4 क्लासेस होती है, अगर आप 9th 10th में अपने आप को यह इस तरफ डाल लिए कि मेरा साइंस और मैथमेटिक्स या बाकी सारे सब्जेक्ट में कौन ज्यादा बेहतर हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग +2 में सब्जेक्ट पिक करते हैं कि हमें 11th में कौन सब्जेक्ट लेना है। जब आप 11th में सब्जेक्ट ले लिए और उस पर अच्छे से काम कर दिए, तो यह जो 4 साल का जो फाउंडेशन आपको मिला, यह आपको कभी भी जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा आगे के ऑप्शन चूज करने के लिए। लेकिन अगर आप 9th 10th में भी ध्यान नहीं दिए, +2 और +1 ऐसे इसको निकाल दिए, तो ज्यादा मुश्किल आती है कि हम लोग +2 के बाद क्या करें, उसके बाद डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग ठीक है, आजकल तो मैक्सिमम जो है अप्रोच विद्यार्थी सबका उधर ही हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनका बहुत ज्यादा नाम भी नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब उसका स्कोप भी नहीं है, लेकिन अगर धीरे धीरे उस पर काम किया जाए तो वह बाकी सारे फील्ड से बिल्कुल अलग हो सकता है। और ऐसे काफी लोगों को देख चुके हैं पिछले 8-10 साल में, जिनका फील्ड एकदम मतलब शुरू से ही बिल्कुल अलग था, और एक तरह से कहिए ज्यादा अट्रैक्टिव ही नहीं था, लेकिन अभी लगभग 10 साल में इस डिजिटल जो है इंडिया के होने के चलते लोग काफी ग्रो कर चुके हैं। यस सर, थैंक्स फॉर द एडवाइस। और मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से इन बातों को अपने लाइफ में अप्लाई करें। और सर अभी आपसे विदा लेंगे, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। बाय। आपका और समय नहीं गवाते हुए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।